पेट्रोल 90 बार चला गया है और सैकड़ा पर पहुंचने की जल्दी में है। उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर तो मिल गए, अब गैस कंपनियां उस मुफ्ती की कीमत जमकर जनता से वसूल रही हैं और बेलगाम होकर गैस के दाम बढ़ा रही हैं। सब्सिडी अपनी सरकार और साहेब ने वैसे ही बंद कर दिए हैं और हमारे राज्य की सरकार यानी कि हमारे राज्य राजस्थान की सरकार किसानों के कर्ज माफी की बात तो करती है, लेकिन केंद्र सरकार पे डालकर आजू बाजू देख रही है और अपनी केंद्र सरकार 12 महीने चुनावी मोड में रहती है। उसको अपने दिल्ली के जो किसान घेर के बैठे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, तो राजस्थान के किसान कैसे देखेंगे। लेकिन खैर, हमने भी अब बोलना यानी कि जनता ने बोलना बंद कर दिया है। बस हम तमाशबीन बने हुए हैं और ये अच्छा भी है, इससे तकलीफें कम हो जाती हैं। कोई पुलिस केस नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। खैर, जाने दीजिए दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आज से हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि आज से हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान पोस्ट, जिसमें राजस्थान से जुड़ी खास खबरें होंगी और कुछ अच्छी बातें भी जो शायद आपके समझ में आ जाएं या शायद नहीं भी आए। तो आज की राजस्थान की खास खबरों में सबसे पहले बात करने वाले हैं 84 दिन लंबे चले एक रेस्क्यू ऑपरेशन की, जो आज पूरा हुआ। पाली में 90 फीट गहरे कुएं में दबे एक मजदूर का शव निकाला गया और मजदूर मिट्टी ढहने से उस कुएं के अंदर दब गया था। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के लिए क्या कहा वो भी बताएंगे और राजस्थान में सर्दी का कहर कहां कहां और कितना कितना है, कौन से शहर में लोग रजाई में दुबके हुए हैं और कौन से शहर के लोग अभी भी बटन खोल के घूम रहे हैं। राजस्थान के अलवर में चल रहे किसान आंदोलन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फोटो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो आपको देखना चाहिए। चलिए पहले आपको हम वो फोटो दिखाते हैं और फिर उस फोटो से जुड़ी जानकारी मैं बताता हूं। तो यह है फोटो, देखा आपने, यह फोटो रशिया की है। रशिया की युवती ओलेगा मिस्की, जब दंगों के दौरान रशियन आर्मी पुलिस उसे घेर लेती है तो वो उनके सामने रशिया का संविधान पढ़ने लगती है और किसी पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि उसे हाथ लगा ले। ये रशिया में अब तक की सबसे पावरफुल और बहादुरी वाली तस्वीर है और इसको वर्ल्ड की 35 बहादुरी वाली तस्वीरों में से एक माना गया है। ये एक तरीके से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक लड़की खड़ी हुई है, एक उसका सिंबल है और यही एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान पोस्ट के अंदर मैं ये फोटो आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आजकल सवाल करने से हम डरते हैं, चाहे राजस्थान के हों चाहे कहीं के भी हों, भारत में किसी भी जगह के हों, हम सवाल करने से डरते हैं। तो ये फोटो हमारे लिए मील का पत्थर साबित है। कई जगह पे कई शहरों में विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकारें डरती हैं, वहाँ की सड़कों पर प्रोटेस्ट और संविधान की प्रतियां लेकर चलें और पढ़ें। अगर पुलिस आती है सामने तो आप भी ये काम कर सकते हैं, इसलिए इस फोटो को हमने दिखाया, क्योंकि एक तरीके से ये गांधीवादी भी है, लोहियावादी और मार्क्सवादी भी, सभी एकजुट होकर विरोध संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरे। अगर विरोध सही है तो इस सोच के साथ कट्टरपंथ को हम परास्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 84 दिन लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन की। पाली के कानपुरा गांव में 27 सितंबर को कुएं में काम करते वक्त मिट्टी ढहने से दबे श्रमिक मूपा राम का शव आज बाहर निकाल लिया गया। 90 फीट गहरे कुएं में 84 दिन बाद शव को निकाला जा सका। प्रदेश में संभवतः ऐसा ये पहला मामला है जब कुएं में दबे हुए शव को निकालने के लिए इतना लंबा रेस्क्यू चला। 27 सितंबर
को हुए हादसे के बाद कुएं में दबे मजदूर मुपाराम मीणा के शव को निकालने के लिए कोई अधिकारी गंभीर नहीं था, क्योंकि यह बेहद मुश्किल काम था। साथ ही रेस्क्यू में हादसा होने की आशंका भी थी। महज एसडीआरएफ तथा भीलवाड़ा में कुओं व बोरवेल की खुदाई करने वाले लोगों को बुलाकर उनसे रेस्क्यू की खानापूर्ति की गई। 5 दिन में टीम ने यह तो पता लगा लिया कि शव के ऊपर 8 से 10 फीट तक मिट्टी है, कुछ दलदल भी है। ऐसे में कभी लोहे का फरमा बनाकर उतारा गया तो कभी लोहे की बड़ी ड्रम काटकर उतारे गए, लेकिन शव को नहीं निकाला जा सका। मड पंप से प्रेशर देकर मिट्टी निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन वो भी कारगर नहीं हुआ। इसके बाद सिंकिंग वेल तकनीकी से कुएं की खुदाई की गई। इसमें कुएं में 80 फीट तक रोड़ी रेती से भरा गया। कुएं की चौड़ाई 9 फीट से बढ़ाकर 13 फीट की गई। कुएं से वापस रेती राड़ी निकालकर पक्का निर्माण शुरू किया गया, ताकि कुएं में मिट्टी ढहे नहीं। परत दर परत गहराई में कुएं के बाद सीमेंट में फर्मे भरे गए। कुल 55 फीट तक ये फर्मे भरे गए, सीमेंट के फर्मे, ताकि कुआं पक्का हो सके। सिंकिंग वेल तकनीकी से कुएं को ऊपर से नीचे पक्के सीमेंट से बांधा जाता है और उसके बाद में उस शव को आज निकाला गया। अब बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत की, कि सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तंज कसा। और तंज कसा अगर उसको एक लाइन में कहें तो उन्होंने कहा कि आरएसएस की सोच है वही भाजपा के विचार हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को सारे काम छोड़कर किसानों के मुद्दों का समाधान करना चाहिए। गहलोत ने यह भी कहा कि किसानों के आंदोलन से पूरा देश ऐसी स्थिति में आ गया है कि भारत सरकार को चाहिए कि तमाम सब काम छोड़कर इसे सुलझाए। गहलोत ने यह भी कहा कि जो आपका अन्नदाता है उसके मान सम्मान का सवाल हो गया है। हम लोग जनप्रतिनिधि तो उनका आशीर्वाद लेकर जीतते हैं, प्रतिष्ठा उनकी ज्यादा है। अगर हम कोई फैसला वापस लेते हैं तो उसमें हमारा बड़प्पन दिखता है। ये लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं। इसमें क्या दिक्कत है? अपनी सरकार को 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक कार्यक्रम में गहलोत ने ये कहा। किसान आंदोलन की बहुत चिंता है, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ केंद्रीय कानूनों के खिलाफ 3 कानून पारित किए, वे राज्यपाल के पास अटके हैं। उनकी क्या मजबूरी है कि वे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहे हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि इन भाजपा वालों के इस रवैये के कारण ही किसानों में अविश्वास की भावना है और वे आंदोलन कर रहे हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि अगर इन कानूनों पर संसद में चर्चा होती है या चर्चा करवाते हैं या उन्हें प्रवर समिति के पास भेज देती है तो किसानों में विश्वास बना रहता है, जनप्रतिनिधि की बात सुनी जा सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्दी की, कि राजस्थान में सर्दी का कहर कैसा है। हर साल सर्दी बढ़ती है, इस बार थोड़ी देर से आई लेकिन आई और पूरे ताम झाम के साथ में आई। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि सुबह शाम ठंड की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वहीं शरीर को गर्म रखने के लिए लोगों को आग का सहारा भी लेना पड़ रहा है। इसी बीच खबर यह भी है कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई शहरों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। जब इतना नीचे पारा चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। और यहाँ ज़्यादातर जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम था। शुक्रवार को भी या शनिवार की आज की भी बात करें तो आज दिन में भी पारा काफ़ी कम था, और शुक्रवार रात की अगर बात करें तो शहरों में भी रात का पारा 7 डिग्री के भी नीचे पहुंच गया। कहा जा रहा है कि इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है। अगर माउंट आबू और चांदन की बात करें तो यहाँ हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है, कि वहाँ से ऐसे खबर आ रही है कि सर्दी अभी तक की सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी है और तापमान 0 से नीचे चला गया है। वहीं अब चूरू और जोबनेर में पारा माइनस में चला गया है। बीती रात जोबनेर और माउंट आबू में
तापमान -2.5 और चूरू में -0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीते 20 दिसंबर के बाद से तापमान में कुछ बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही 22-23 दिसंबर को कोहरा छाया हुआ रह सकता है, ऐसा मौसम विभाग कहता है। और मौसम विभाग की कितनी बातें सही होती हैं, लेकिन कई बार मौसम विभाग कुछ ज़्यादा ही आकलन लगा लेता है। कहता है, जैसे कि बारिश के दिनों में अक्सर हमने देखा है कि बोलता है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं होती। लेकिन सर्दी है, इसलिए आप अलर्ट रहें, क्योंकि सर्दी है, सर्दी का सीजन भी है, तो सर्दी गिरेगी भी। अब बात करते हैं इसी सर्दी में किसान आंदोलन की। राजस्थान के अलवर में 30 बाय 15 फीट के टेंट से शुरू हुआ था सिलसिला, जो अब करीब 1 किलोमीटर तक पहुंच गया है और लगातार किसान जुड़ते जा रहे हैं। एक धरना दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है और दूसरा यहाँ पर चल रहा है। 12 दिसंबर को अलवर में शाहजहाँपुर में खेड़ा हरियाणा बॉर्डर पर 30 बाय 15 फीट के टेंट में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अब यह आंदोलन करीब 1 किलोमीटर तक फैल चुका है। नेशनल हाईवे के ऊपर पिछले 7 दिनों में किसानों का जो आंदोलन है वो तेजी से बढ़ा है। औसतन हर दिन 100 से 125 मीटर किसान फैलते जा रहे हैं, यानी कि किसानों का जमावड़ा होता जा रहा है। किसानों का आंदोलन इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ा तो कह नहीं सकते कि कब हाईवे की दूसरी लाइन भी बंद हो जाएगी। अभी हाईवे की एक लाइन पर किसान अपने टेंट गाड़े हुए हैं। किसान रामपाल जाटव और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का साफ कहना है कि किसान पूरी तरह शांतिपूर्वक ही आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। वैसे बॉर्डर के पास रामपाल जाट के नेतृत्व में 2 दिसंबर से किसान आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ करीब 5 राज्यों में किसान और नेता अब शाहजहाँपुर, खेड़ा, हरियाणा बॉर्डर पर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के प्रतिनिधि और किसान आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ रोजाना किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये नहीं, किसानों के रात्रि विश्राम के लिए दिनों दिन टेंट लगाने पड़ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि किसान आंदोलन बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर पहले तक फैल चुका है। बॉर्डर से पहले पुल तक किसान टेंट और आंदोलन की हलचल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तो दोस्तों, ये था आज का राजस्थान पोस्ट। आपको कैसा लगा और कैसी लगी हमारी खबर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रोज हम आपके लिए लेकर आएंगे राजस्थान पोस्ट, यानी कि राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक राजस्थान में क्या घट रहा है उससे बिल्कुल अपडेट रहें। और जाते जाते एक बात खास कहना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर का बटन भी दबाते जाइए। जय हिंद, जय भारत।